ये क्वेश्चन तुम्हें प्रोबेबली देखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा होगा और जब मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताऊंगा देन यू विल बी क्वाइट शॉक टू हियर कि कितने ज़्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की मदद करके इसको सॉल्व किया गया है। बट बिफोर कमिंग टू इट, जिस कॉन्सेप्ट की मदद से इसे सॉल्व किया गया है उसको हम डिटेल में रिवाइज करेंगे एंड दैट इज थ्योरी ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल तुम्हें पता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, 3 डिग्री तुम्हें पता है क्यूबिक होती है। इसी तरह से डिग्री 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफैक्ट इनफाइनाइट भी हो सकती है। किसी भी n डिग्री के पोलिनोमियल को अपन जनरलाइज तरह से कुछ ऐसे लिखते हैं। अब इस n डिग्री की गोल्डन इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो बिकॉज ये बहुत सारे चैप्टर्स में बार बार रिपीट होती है। फॉर एन एग्जांपल, बायनोमियल थ्योरम में नेगेटिव इंडेक्स का फॉर्मूला, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में nth रूट ऑफ यूनिटी, या फिर लिमिट्स में एक्सपेंशंस, और एओडी में तो इसके भर भर के तुम्हें सवाल मिलेंगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा टॉपिक है जिसको ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ये एक बहुत एसेंशियल नोड है जिससे ना जाने कितनी सारी चीजें कनेक्टेड है। मैंने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर दिया है, आप अपने अटेंशन को 10x कर लो बिकॉज हम चीजों को स्पीड अप करने वाले हैं। एकदम शॉर्ट फॉर्म में किसी n डिग्री पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका ये होता है, समेशन i की वैल्यू 0 से लेके n ए आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर n माइनस आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके n तक डालते रहो, तुम्हारा पूरा पॉलिनोमियल आ जाएगा, जो कि हमारा समेशन खोलने के बाद देखने में कुछ ऐसा होगा। अब अगर तुम्हें डिग्री 3 इक्वेशन के बारे में ये बात पता है कि उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो -1 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ रूट्स होता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है वो समेशन ऑफ 2 रूट्स एट अ टाइम होता है, और जो कांस्टेंट नंबर इटसेल्फ वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स होता है। अब ये सेम चीज़ हमारी n डिग्री इक्वेशन पे भी अप्लाई होती है। अगर तुम इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 देखोगे तो ये -1 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ ऑल द रूट्स हो जाएगा। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 देखें तो ये हमारा दो की प्रोडक्ट का सम हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-3 देखें तो ये -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की प्रोडक्ट का सम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम समेशन अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि ये लॉजिक तुम तभी लगा सकते हो जब तुमने लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बना रखा है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है जो x की पावर n के साथ बंदा बैठा हुआ है। अपने केस में वो a0 है, तो हम सबसे पहले a0 को कॉमन लेंगे पूरी इक्वेशन से, बेसिकली डिवाइड मारेंगे, और जो अंदर में ये पूरा ब्रैकेट में हिसाब किताब बनेगा इस पर हम अपने रूल्स रन कर सकते हैं जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। अब इस पे भी चर्चा की जा सकती है कि भाई ऐसा ही क्यों किया, तो इसका मैं एक छोटा सा हिंट ड्रॉप करूंगा, और जिस इंसान को इस चीज में स्लाइटेस्ट ऑफ कंफ्यूजन भी है तो अभी कॉपी पेन निकाल के पहले इसको डिड्यूस करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि ऐसा क्यों है, तभी वीडियो में आगे बढ़ना। अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इमेजिन कर लूं दैट इज 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 1, इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, ये मेरी बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1। हम जानते हैं ऊपर वाली फॉर्म से कि इसके रूट्स हमारे 1/2 और 1 है, पर अगर मैं इसमें x का कोफिशिएंट देखूं तो वो -3 आ रहा है जो कि नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट्स नहीं है। बट अगर मैं इसको लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं दैट इज 2, तो मेरा आंसर सही आएगा। तो इस छोटे से एग्जांपल की मदद से तुम थोड़ा सा रियलाइज कर पा रहे होगे कि सही आंसर लाने के लिए लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करना जरूरी है। बट अभी भी बहुत सारे बच्चे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे पाएंगे कि ऐसा क्यों है। मतलब बहुत सटल और ऑब्वियस चीज है, येट मेनी स्टूडेंट्स माइट बी अंडर कॉन्फिडेंट इन इट। इस चीज को समझने के लिए n डिग्री इक्वेशन पे वापस आते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन n डिग्री की देखने में कुछ ऐसी थी। इसमें हम a0 कॉमन निकाल लेंगे तो अल्टीमेटली ब्रैकेट में जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी हमारी x माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फा 2 से लेके x माइनस अल्फा n तक जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई i की वैल्यू 1 से लेके n x माइनस अल्फा i। जिसको भी अभी ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स में इक्वेशंस को लिखने की आदत नहीं हुई है, अभी से शुरू कर दो बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा स्पेस बचती है कॉपी पे भी और दिमाग में भी। अब ये जो राइट हैंड साइड में हमारी इक्वेशन दे रखी है इसको एक बार फील करके देखो। अगर तुम इसे एक्सपैंड करते हो, लाइक मल्टीप्लाई करते हो सारे टर्म्स को, तो तुम्हारा क्या आएगा। तो एक बार इसमें अपन सिंपली x का कोफिशिएंट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टार्टिंग वाले x से शुरू करते हैं, तो ये x जो है अल्फा 2 के साथ जाएगा, फिर अल्फा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली ध्यान रखना है x की पावर नहीं बढ़ानी है, तो x का कोफिशिएंट निकाल रहा हूँ यहाँ पे। फिर ये आगे अल्फा 4 में मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एक एक करके अल्फा n तक पहुंच जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स एक्सेप्ट अल्फा 1, और उसके आगे तुम्हारा माइनस या प्लस साइन लगा हुआ, दैट इज डिपेंडेंट ऑन n की वैल्यू क्या है। अब हम सेम चीज दोबारा यूज करेंगे बिकॉज x के सारे कोफिशिएंट्स अभी हमने नहीं निकाले हैं। दूसरा वाला जो टर्म है ब्रैकेट में दैट इज x माइनस अल्फा 2 के पास जो x बैठा है उस x के साथ शुरू करेंगे। अल्फा 1 में जाएगा, अल्फा 3 में जाएगा, अल्फा 4 में जाएगा, अल्फा n में जाएगा, सारे अल्फाज में चला जाएगा, और बाहर निकल के आएगा सारे रूट्स का प्रोडक्ट एक्सेप्ट अल्फा 2। यही हम सारे एक्सेस के साथ ट्राई करेंगे तो वो n-1 रूट्स एट अ टाइम की प्रोडक्ट का सम देगा। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, n को थोड़ी देर के लिए 2 करके देखो या 3 करके देखते हैं n को। तो 3 करते हैं तो x का कोफिशिएंट क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एट अ टाइम। तो n डिग्री इक्वेशन है तो n-1 रूट्स एट अ टाइम उन सब का प्रोडक्ट और उसका सम। सिमिलरली तुम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चेक करोगे, x की पावर 3 चेक करोगे, x की पावर n-1 चेक करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं और कहानी को करते हैं स्केल अप। सो आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ पॉपुलर इलस्ट्रेशन नाउ। जिसने ऑलरेडी कर रखा है वो आगे बढ़ सकता है, इसने नहीं किया है इसको बड़े ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से घूर के देखो। gx मल्टीप्लाइड बाय कोई गंदी सी चीज दे रखी है और राइट हैंड साइड पे और भी गंदी चीज दे रखी है,
और तुम्हें वैल्यू बतानी है जी ऑफ 2 की। वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आंसर आया या नहीं। अब 1 मिनट में मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ, उससे भी कम। सिंपली राइट हैंड साइड वाली सीरीज में x-1 से हमें करना है मल्टीप्लाई और पूरी की पूरी सीरीज जो है वो हो जाएगी कोलैप्स कुछ इस प्रकार। x-1 x+1 में मल्टीप्लाई होकर बनाएगा x² - 1 और ये x² + 1 में मल्टीप्लाई होकर बनाएगा x⁴ - 1 और ये कहानी इस तरह से चलती जाएगी एंड तक। एंड आफ्टर गेटिंग डन विद आवर कैलकुलेशन दिस इज व्हाट वील गेट ऑन दी राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक गंदा सा एक्सप्रेशन दे रखा है इसको राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर क्रॉस कैंसिल होगा एंड अल्टीमेटली gx की वैल्यू आ जाएगी x/x-1। खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। इन डिग्री पॉलिनॉमियल्स में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज रिलेटेड टू देयर डिफरेंशिएशन। एक 7 डिग्री के पॉलिनॉमियल को अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो एक 6 डिग्री का पॉलिनॉमियल आएगा, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो एक 5 डिग्री का पॉलिनॉमियल आएगा एंड दिस विल कीप गोइंग ऑन। एक पॉलिनॉमियल और उसके डिफरेंशियल के रूट्स में कोई ना कोई रिलेशन होता है जो कि बहुत सारे बच्चों को एनीवे ऑलरेडी पता होगा। एक 7 डिग्री पॉलिनॉमियल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मान लेते हैं जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसका रफ ग्राफ देखने में ऐसा होगा। हम ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि x की वैल्यू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा। बीच का हिसाब किताब हमें अभी नहीं पता। हमें पता है इसके 7 रूट्स होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका एक ना एक रूट तो रियल होगा ही। वो तो हम वैसे भी देख सकते हैं, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, तो बीच में एक ना एक बार तो इसे x एक्सिस को काटना ही पड़ेगा। दैट विल गिव अस एटलीस्ट 1 रियल रूट। और बाकी 6 रूट कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, दो दो के कॉन्जुगेट के पेयर में एग्जिस्ट करेंगे जो, या फिर रियल भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास एक 6 डिग्री इक्वेशन आएगी। लेट्स से उस 6 डिग्री इक्वेशन के हमारे 6 के 6 रूट्स रियल हैं और 6 के 6 अलग हैं, तो यहां से हमें पता चलता है कि जो हमारी डिग्री 7 की इक्वेशन है उसके ज्यादा से ज्यादा 6 एक्सट्रीमा हो सकते हैं। अगर इस 6 डिग्री इक्वेशन के हमारे 4 रियल रूट आते हैं तो 7 डिग्री इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा 4 एक्सट्रीमा होंगे। अब यहाँ पर मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ये ज्यादा से ज्यादा वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल रिपीट इट अगेन। अगर एक 7 डिग्री की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके 6 डिग्री इक्वेशन आती है जिसके हमारे 4 रियल रूट्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो वो जो 7 डिग्री की इक्वेशन है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 4 एक्सट्रीमास होंगे। 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, बट 5 या फिर 6 नहीं हो सकते। काफ़ी सारे लोग इस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई ऐसा कैसे बोल रहे हो, डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं तो हमें एक्सट्रीमा मिलते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम एओडी में पढ़ेंगे, 12th वाले बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ भी लिया होगा, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर उसी पॉइंट पे दोबारा डिफरेंशिएट हम करें और हमारा एक्सप्रेशन 0 दे दे तो वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा हार्डकोर थ्योरी में नहीं जाने वाला, बट ये तो ज़्यादा से ज़्यादा वाली चीज़ मैंने बोली है, इसको ध्यान रखना। तो एक n डिग्री इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, n-1 डिग्री इक्वेशन आएगी, उसके अगर हमारे लेट से 10 रूट्स होते हैं तो हमारी जो n डिग्री की इनिशियल इक्वेशन थी उसके एट मैक्स 10 एक्सट्रीमास हो सकते हैं। तो इससे ग्राफ प्लॉट करने का तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसका मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, y = x³। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x² आएगा और x की वैल्यू 0 पर ये एक्सट्रीमा नहीं देता, बिकॉज डबल डिफरेंशिएट करके भी x की वैल्यू 0 पर ये 0 दे देता है। और इस पॉइंट पे होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसकी थ्योरी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट नॉट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ऑल राइट, आखिरी में कवर कर लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्यूबिक के सारे रूट्स निकालने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं पता हमें, जैसे क्वाड्रेटिक में श्रीधाचार्य होता है, बट कई बार क्यूबिक के रूट्स मैनुअल ट्रेंड चेकिंग से आ जाते हैं। दैट इज के कई बार रूट 1, 2, -1 या -2 या फिर एट रेयर केसेस -3 या 3 भी हो सकते हैं, उससे आगे नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें क्यूबिक का एक भी रूट मिल गया तो बाकी दोनों मिल जाएंगे। सिंपली तुम अपना नॉर्मल डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली इस क्यूबिक को इसके एक लीनियर फैक्टर से डिवाइड करना, तो बाकी जो बची क्वाड्रेटिक है वो भी आ जाएगी। अब मान लो हमारे साथ ये केस नहीं है, हमें क्यूबिक के तीनों ही रूट्स नहीं पता, तो हम क्या करें इस इक्वेशन का? हम इसका काफ़ी एक्यूरेट ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं। तो ये एक रैंडम क्यूबिक इक्वेशन है, x³ - 3x² + 2x + का 1। मुझे भी नहीं पता अभी इसका ग्राफ कैसा आने वाला है, मैंने रैंडमली लिख दी है। सबसे पहली चीज़ जो मैं चेक करता हूँ वो है कि x की वैल्यू 0 डाल के y की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 डॉट में मार्क कर लूँगा ऑन y एक्सिस। इसके बाद मैं सीधे जाके चेक करता हूँ कि क्यूबिक के एक्सट्रीमास किधर हैं। तो मैं इसको करूँगा डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के बाद ही हमारी बन जाएगी 3x² - 6x + का 2, जो कि है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे आने वाले हैं 6 + -√12 / 6। दोनों रूट्स की अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो एक 0.42 के आसपास आएगी और एक 1.57 के आसपास आएगी। क्योंकि रैंडम क्यूबिक ली थी तो वो गंदी वैल्यूज आ रही हैं, बट तुम कभी सवाल एनकाउंटर करोगे तो इंटीग्रल रूट्स ही आते हैं। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि ये दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव है, विच मीन्स कि इस क्यूबिक के दोनों एक्सट्रीमास पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट में आएंगे। तो देखने में ग्राफ डेफिनेटली कुछ ऐसा ही होगा।
बिकॉज नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट में इसका ग्राफ डिक्रीजिंग ही होने वाला है, बिकॉज दोनों एक्सट्रीमा हमारे राइट साइड आ गए, कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और दोनों एक्सट्रीमास पे अगर हम क्यूबिक की वैल्यू कैलकुलेट करके देखें तो वो हमारी पॉजिटिव ही आ रही है। यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि इस क्यूबिक का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई रूट है ही नहीं। बिकॉज मान लो अगर मैं चाहूँ कि इसका रूट हो, फॉर एन एग्जाम्पल दिस, कि मान लो मैंने पहले यहाँ पर एक एक्सट्रीमा आया, उसके बाद थोड़ा और आगे मैं राइट हैंड साइड पे गया और मैंने एक रूट पॉसिबल कर दिया। उसके बाद मुझे नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट से ऊपर भी लौट के आना पड़ेगा, और जैसे ही मैं ऊपर लौट के आऊँगा मेरा एक एक्सट्रीमा का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिल जाएगा मुझे, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। दैट इज वाई ये मिनिमा ऊपर की तरफ होगा। दैट इज इस मिनिमा की जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट में होगी। दैट इज वाई इस क्यूबिक का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होगा और दो नॉन रियल रूट्स होंगे। अब इस तरह से तुम रैंडम क्यूबिक से ग्राफ बना के प्लॉट करके चेक कर सकते हो। और डेस्मोस नाम का एक ग्राफिंग कैलकुलेटर होता है जहां पर जाके तुम थोड़े बहुत ट्विक्स कर सकते हो कि कौन सा कोफिशिएंट बदल के ग्राफ किस तरह से अपना ट्रेंड बदल रहा है, कांस्टेंट बदल के ग्राफ किस तरह से अपना ट्रेंड बदल रहा है, एक्स की जगह 2x करके हर जगह पे ग्राफ किस तरह से अपना ट्रेंड बदल रहा है। बहुत ही मज़ा आता है इस चीज़ को करने में, और बहुत ज़्यादा नॉलेज लेवल हमारा बढ़ता है डिड्यूस करने में कि ऐसा क्यों हो गया ग्राफ। चाहो तो एक्स को बॉक्स एक्स बना दो, साइन एक्स बना दो, रेंज को चेक करो, डोमेन को चेक करो, एंड देयर इज सो मच दैट यू कैन डू। हाल फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। इसकी थ्योरी में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं अगर मैं कैलकुलस को इन्वॉल्व ना करूँ, और कैलकुलस जो है वो फंक्शंस चैप्टर का पार्ट है। तो हम सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जंप करते हैं जो कि n डिग्री इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हार्डकोर कैलकुलस नहीं लग रही होती। हेयर कम्स द फर्स्ट वन। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इलस्ट्रेशन है, तुम्हें पता ही होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर में इस पर बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है अल्फा 1 से लेके अल्फा 10 तक ये सारे के सारे रूट्स हैं हमारे x की पावर 10-1 के, और आपको वैल्यू बतानी है 1/x माइनस अल्फा 1 प्लस 1/x माइनस अल्फा 2 से लेके प्लस 1/x माइनस अल्फा 10। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है उन्हें पता ही होगा, बट दोज हु आर न्यू टू इट मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुमने कर रखा था कि नहीं। लाइक फॉर रियल अभी वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ क्या ये सवाल तुमने पहले से कर रखा था या नहीं। एनीवे, अब मैं सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, कभी मत भूलना, क्योंकि ऑन द टॉप ऑफ इट बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं। और एक सवाल मैं शेयर भी करूंगा, उसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एंड वी आर हियर टू रिवाइज। तो बड़े ध्यान से देखो, x की पावर 10-1 को मैं एक्सपैंड करके लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फा 2 से लेके x माइनस अल्फा 10 तक। अब मैं दोनों तरफ लेने वाला हूँ लॉग। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा लॉग ऑफ x की पावर 10-1 और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस अल्फा 1 प्लस log of x minus alpha 2 plus log of x minus alpha 3 and it continues till log of x minus alpha 10। देख पा रहे हो तुम, log की मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है। log of a b c d e f g जो होता है वो हमारा log of a plus log of b plus log of e इस तरह से होता है। तो बेसिकली जो टर्म्स प्रोडक्ट में थे उसे मैंने एडिशन में चेंज कर दिया यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log। अब दोनों तरफ कर दो डिफरेंशिएट, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगा 10x की पावर 9 डिवाइडेड बाय x की पावर 10-1। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने चेन रूल यूज किया है। और राइट हैंड साइड पे बन जाएगा वो एक्सप्रेशन जो कि हमें चाहिए था। हमसे इनिशियली वैल्यू पूछी थी इस एक्सप्रेशन की जो कि इसके बराबर है, और अब x की वैल्यू यहाँ पे अपन 10 डाल देते हैं, तो हमारे पास 1/10 माइनस अल्फा 1 प्लस 1/10 माइनस अल्फा 2 से लेके 1/10 माइनस अल्फा 10 की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 10-1। एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी सॉल्व्ड। इसका एक बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड फॉर्म का क्वेश्चन है जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा। हाल फिलहाल रिविजन पे ध्यान दो। अनदर क्लासिक इलस्ट्रेशन ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल्स इज दी अजम्पशन गेम। इसका मैं एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल लेने वाला हूँ, बट इसका भी मैं एक एडवांस टाइप इलस्ट्रेशन शेयर करूँगा इस वीडियो के एंड में। हाल फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझो। सवाल में हमें दे रखा है कि एफ एक्स एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल है जहाँ पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 दे रखी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 दे रखी है, एफ ऑफ 3 की 3 दे रखी है, एफ ऑफ 4 की 4 दे रखी है, एफ ऑफ 5 की 5 दे रखी है। भाई ने हमें लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 बता रखा है और पूछ रहा है एफ ऑफ 6 की वैल्यू। जिन लोगों ने कभी ऐसा सवाल ट्राई नहीं किया है वीडियो को पॉज करो और तुरंत इसे ट्राई दो। एंड अगेन जो थोड़ा सा एफर्ट मार सकता है और कमेंट्स में मुझे बता सकता है अगर किसी ने पहले से ट्राई कर रखा हो, बिकॉज इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड द ऑडियंस विच इज ऑब्वियसली यू। शुरू करता हूं मैं अब इसके सॉल्यूशन के साथ। बड़े ध्यान से देखो, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई तुरंत मैं एफ एक्स बराबर एक्स लिख के कहानी को खत्म करूं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं, बट ऑब्वियसली ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला, बिकॉज ये बड़ा बड़ा 5 डिग्री पॉलिनोमियल जो इसने लिख रखा है ये हमें बहुत परेशान करने वाला है। यहाँ पर हम एक पॉलिनोमियल अज्यूम करते हैं बिकॉज ये एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, बट फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ x ये y बराबर x की तरह बिहेव करता है, एंड दो सर्टेन वैल्यूज आर 1 2 3 4 5। तो जो पॉलिनोमियल हम अज्यूम करेंगे वो होगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5 प्लस x। लुक एट दिस पॉलिनोमियल वेरी वेरी क्लियरली। सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो ऊपर दे रखी थी उन्हें ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज x की वैल्यू 1 2 3 4 5 के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है नलिफाई हो जाता है और ये स्पेस दे देता है इसको x की तरह बिहेव करने के लिए।
और जैसे ही तुम x की वैल्यू 6 डालोगे तो ये ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा, और वो हमें क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। ये ट्रेंड हमें सिर्फ x की वैल्यू 1 2 3 4 5 के लिए ही करना है। बहुत ही परफेक्ट फिट बैठता है ये पॉलिनॉमियल, और इस तरह के सवालों को ऐसे ही किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड को थोड़ा चेंज करूँ और f ऑफ 1 इक्वल टू 1 की जगह मैं लेट से कर देता हूँ f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, f of 2 is equals to 5, f of 3 is equals to 10, f of 4 equal to 17, f of 5 is equals to 26। अब वीडियो को पॉज करो और अज्यूम करके देखोगे कौन सा पॉलिनॉमियल होगा। ऑलराइट, टाइम्स अप। अब मैं बताता हूँ। ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली फॉर्म है। ये 1 स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, ये 3 स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो फॉर लिमिटेड वैल्यूज ऑफ एक्स दैट इज 1 2 3 4 5 बिहेव कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की तरह। तो जो हमारा अजम्पशन वाला पॉलिनॉमियल हो जाएगा, मतलब हमें इंट्यूटिवली अज्यूम करना है, वो हो जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 5 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। देख रहे हो कितना परफेक्टली फिट बैठ रहा है। जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ये सवाल ट्राई किया था तो मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था, बिकॉज मैंने टीचर से सॉल्यूशन सुना नहीं था और इसको ईगो पे ले लिया था। तो 10 दिन तक ये सवाल मैंने 20-20 मिनट ट्राई किया था, तब जाके ये मेरा सॉल्व हुआ था। जब सॉल्व हुआ था तो बहुत ही मजा आया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग। टाइम फॉर अस नॉट टू गो इनटू स्टोरीज, रादर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल्स टू ये 2n डिग्री का पॉलिनॉमियल, और हमें वैल्यू बतानी है a0 प्लस a3 प्लस a6 a9 और जितने भी इसमें 3 के मल्टीपल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, n डिग्री पॉलिनॉमियल के क्वेश्चंस आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक छोटा सा केस है। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो कि तुम्हें पता ही होना चाहिए। यहाँ पर अपन थर्ड रूट ऑफ यूनिटी को यूज करते हैं और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारी 0 के बराबर होती है। जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, थोड़ी देर के लिए इसको अज्यूम कर लो। जो हमारा n डिग्री पॉलिनॉमियल है उसमें मैं एक बार x की वैल्यू 1 रखूंगा, एक बार ओमेगा रखूंगा और एक बार ओमेगा स्क्वायर रखूंगा। और सेम चीज़ मैं लेफ्ट हैंड साइड भी करने वाला हूँ। एक बार x की वैल्यू 1, एक बार x की वैल्यू ओमेगा और एक बार x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन मेरी बन जाएगी 3 की पावर n इज इक्वल्स टू समेशन ai, और दूसरी इक्वेशन मेरी बन जाएगी 0 की पावर n इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस a3 ओमेगा क्यूब प्लस a4 ओमेगा की पावर 4 एंड इट कंटिन्यूज। थर्ड इक्वेशन मेरी बनेगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इस पूरे की पावर n इज इक्वल्स टू ये बड़ा सा पॉलिनॉमियल। अब एक छोटी सी चीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा और ओमेगा की पावर 4 बन जाएगी ओमेगा। तो अगेन ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 0 के बराबर बन गया, बिकॉज इट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देन वी गेट 0 बराबर दिस बड़ी सी इक्वेशन। और अब हम कर देंगे तीनों इक्वेशंस को ऐड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा 3 की पावर n ही रहेगा और राइट हैंड साइड पे a0 का कोफिशिएंट हमारा 3 आ जाएगा और a1 का कोफिशिएंट हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और a2 का कोफिशिएंट हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा और a3 का कोफिशिएंट हमारा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6 आ जाएगा। एंड इट कंटिन्यूज। तुम ये क्लियरली देख पा रहे हो कि a1 और a2 के जो कोफिशिएंट है वो दोनों के दोनों 0 बन जाएंगे और a3 का जो कोफिशिएंट है वो 3 के बराबर बन जाएगा। सिमिलरली व्हेन यू विल चेक a4 का कोफिशिएंट भी 0 बन जाएगा। ध्यान रखना सारे ओमेगास को हम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल ओमेगा की पावर अगर हमें 8 दे रखा है तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ऑब्वियसली यूजिंग ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो जब ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट इज 3 की पावर n इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाइड बाय a0 प्लस a3 प्लस a6 से लेके एंड तक जितने भी हमारे 3 के मल्टीपल वाले कोफिशिएंट्स हैं। ये तुम क्लियरली देख पा रहे हो कि 3 के मल्टीपल वाले कोफिशिएंट्स यहाँ पर बचे हैं, बाकी सारे के सारे नलिफाई हो गए। इस 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और इस पूरी सीरीज की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर n-1 एंड दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी सॉल्व्ड। अब हमारा समय आ गया है इस वीडियो को एंड करने का, और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जो सवालों की फॉर्म्स हमने ट्राई की हैं उनके एडवांस वर्जन मैं तुम्हें यहाँ पे शेयर करूँगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, और ये उस लॉग वाले सवाल पे बेस्ड है जो कि हमने सॉल्व किया था। इसको कई मेथड से किया जा सकता है, जो कि एक सूडो इक्वेशन एज्यूम करने वाला मेथड भी है, बट वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं था जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन assumption फॉर्मेट। क्लासिक एडवांस टाइप इलस्ट्रेशन है एंड दिस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू आवर सेट ऑफ 60 प्रोग्राम, जहां पर हम ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के इलस्ट्रेशंस को बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल लेवल पे ब्रेक डाउन करके सीखते हैं। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन इट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो, बट वेट। इनिशियली मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था इस वीडियो की शुरुआत में, और मैंने बोला था मैं उसका भी तुम्हें आंसर बताऊंगा, जिसका यार हमारे पास टाइम नहीं है, वीडियो की टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है। सो आई विल ओनली शेयर यू द क्रक्स। ये जो तुम गंदी सी इक्वेशन देख रहे हो, अगर इसमें तुम एक बार x की वैल्यू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n एक एक करके अगर डाल के देखते हो अल्फा n तक, तो ये सारी वैल्यूज पर 0 हो जाएगी। अभी एक एक करके रूट पुट करना एक कैलकुलेटिव प्रोसेस है, बट इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट अगर तुम सेपरेटली इस इक्वेशन की डिग्री चेक करते हो तो वो तुम्हारी आएगी n-1 एंड दैट्स द कैच। एक n-1 डिग्री की इक्वेशन के n रूट्स आ रहे हैं। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल?
इसका मतलब उस इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट जीरो हैं। वो एक इक्वेशन नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स होते हैं तो उसके सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाते हैं। आई होप इस वीडियो के एंड में तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आएगा, बिकॉज ये सवाल बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। देयर इज अ टर्म दैट आई यूज फॉर सच क्वेश्चंस, दैट इज इंटेलेक्चुअल ऑर्गेजम। काफ़ी सारे लोगों को वो भी आ गया होगा, बिकॉज देखने में ये कुछ ज़्यादा ही भयानक लग रहा है, बट एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा बेसिक से सॉल्व होना है। ऑलराइट एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।